तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल विभाग 2 जून थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जिसकी टाइमिंग है आपकी 4:30 से 6:30। ठीक है। और आज के जो प्रश्न है वो हमें भेजे हैं अर्पित बागौलिया जी ने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए थे और रोज एग्जाम एनालिसिस देखते थे, और आज इन्होंने अपने प्रश्नों को सेंड किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों से भी निवेदन है, जिस दिन भी आपका एग्जाम हो, जितने भी प्रश्न आपको याद हो, आप इस नंबर पर 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड किया कीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न आज इनके द्वारा भेजे गए हैं, इनको हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का एग्जाम एनालिसिस। उससे पहले आपको बता दें, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एमपी पुलिस के लिए जो यहाँ पर बिडिंग कराई गई थी फिजिकल एग्जाम के लिए, वो पूरी हो चुकी है और कंपनी का गठन भी हो चुका है। तो बहुत जल्दी आपको एमपी पुलिस फॉरेस्ट, जो आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम है, उससे रिलेटेड कोई नई न्यूज़ देखने को मिल सकती है। जैसे कोई अपडेट आएगी हम सबसे पहले आपको बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। और पूरे एमपी पुलिस एग्जाम की एग्जाम एनालिसिस भी हम ही करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। लास्ट में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आज टॉप 5 स्कोर हमको क्या मिले हैं, टॉप 5 स्कोर कितने कितने आए हैं। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम करेंगे जीके, जीएस और साइंस से, फिर हिंदी, फिर आपकी मैथ और फिर आपकी इंग्लिश। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जीके, जीएस और साइंस की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न आज का है, मध्य प्रदेश का आइसलैंड किसे कहा जाता है। सारे प्रश्न आपके ऑथेंटिक है, 100% रियल प्रश्न है। सही आंसर, हनुवंतिया टापू को मध्य प्रदेश का आइसलैंड कहा जाता है। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ आपको जानकारी दे दे। देखिए, हनुवंतिया टापू, इसे हनुवंतिया टापू भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश का जल पर्यटन गंतव्य है। इस टापू को मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा विकसित एवं प्रचारित किया गया है। टापू को इसका नाम जो है स्थानीय गांव के नाम पर दिया गया है। याद रखना, इस टापू का नाम इसके स्थानीय गांव के नाम पर ही पड़ा है, क्योंकि आजकल जो है ना, किसका गांव किसका नाम किसके नाम पर पड़ा है, इससे प्रश्न बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो याद रखना। ठीक है। यह गांव कहाँ पर है, तो जो कि खंडवा जिले के मूंदी नामक तहसील में है। तो हनुमंतिया टापू कहाँ पर है, खंडवा में है और मूंदी नामक तहसील में है। ठीक है। पूरा डीपली आपको हम जानकारी दे रहे हैं, जिससे आगे कोई भी प्रश्न बने तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर है। तो सही आंसर है मंदसौर में आपको पशुपतिनाथ का मंदिर देखने को मिल जाएगा मध्य प्रदेश में। चलिए कुछ जानकारी देते हैं आपको। तो मंदसौर जो है, मंदसौर का मुख्य आकर्षक भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है। पशुपतिनाथ भगवान शिव का पर्यायवाची नाम है। इस कलात्मक मूर्ति का निर्माण चमकते हुए गहरे तांबे के उग्र चट्टान खंड में हुआ है। मंदिर शिवना नदी के तट पर। याद रखना, एक बार यह प्रश्न पूछा गया था, पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है, तो याद रखना शिवना नदी के तट पर यह मंदिर स्थित है। ठीक है। अब आजकल गेट वेट से बहुत प्रश्न पूछा है, कितने गेट है। आज सुबह वाले एग्जाम एनालिसिस में पूछा था कि सांची के स्तूप में कितने गेट है, कितने तोरण द्वार है। तो सुबह वाले एग्जाम एनालिसिस में बताया था सांची के स्तूप में 4 तोरण द्वार है। पूरा आंसर हमने आपको बताया था। तो इस नदी में भी चारों दिशाओं में एक एक जो है दरवाजे हैं। इस मंदिर के चारों दिशाओं में एक एक दरवाजे हैं। कुल मिलाकर के 4 दरवाजे इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। कितना भी डीप प्रश्न आपसे पूछेगा तो अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सुबह वाला एग्जाम एनालिसिस भी जरूर देख लेना, इस वीडियो के अंत में ही आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें भी काफी सारे प्रश्नों को हमने कवर किया है। ठीक है। अगला देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है। सही आंसर है विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर स्रोत भी बता दे रहे हैं। तो विटामिन सी के स्रोत क्या क्या है, संतरा, नींबू, आंवला, टमाटर। सबसे ज्यादा विटामिन सी किसे पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। ये आपको याद रखना, प्रश्न आगे बन सकता है। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से, ये भी साथ में ही कवर करा दे रहे हैं। स्कर्वी हो गया, पायरिया हो गया और हड्डियों का कमजोर होना। ये तीनों रोग आपका विटामिन सी की कमी से होते हैं। तो एक ही प्रश्न में आपको 4 से 5 प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो गए। भाई अगर आपको इस वीडियो से मदद मिल रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, कुछ अच्छा सा लिख देंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 226 के अनुसार न्यायालय को, जो आपका उच्च न्यायालय है, उसे कौन से अधिकार प्राप्त हैं। ठीक। तो देखिए, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 226 के अनुसार दिया गया, आर्टिकल 226 से दिया गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सभी प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। यहाँ पर जो आपका उच्च न्यायालय है, उसको आपके सर्वोच्च न्यायालय से एक अधिक जो है रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। यहाँ किसी अन्य उद्देश्य का अर्थ किसी सामान्य कानूनी अधिकार के प्रवर्तन से, यानी कि अगर आपका मौलिक कर्तव्यों का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का, तब भी आप जा सकते हैं। और कोई अन्य भी कानूनी अधिकारों का हनन हो रहा है, तब भी आप सीधे उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। आर्टिकल 226 जो है उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक आपको जरूर कर देना है और दोस्तों तक शेयर कर देना। जो भटक रहे हैं इधर उधर, कहीं उल्टे सीधे एग्जाम एनालिसिस में फंसे हुए हैं, उनके पास भेजना कि ऑथेंटिक एग्जाम एनालिसिस थोड़ा सा देर के बाद में, 1 घंटे के बाद में आपको अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर ही देखने को मिलता है। देखिए,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस साल में हुआ था? साल पूछा था तो 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। और हाँ, आपको बता दें कुछ चैनल जो है वो फर्जी एग्जाम एनालिसिस लेकर के आते हैं। आपका एग्जाम खत्म होगा, मान लीजिए 8:30 से एग्जाम आपका चल रहा है और 10:30 बजे खत्म होगा। उनका एग्जाम एनालिसिस 10 बजे ही शुरू हो जाता है। और पुराने क्वेश्चन को पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन जो कभी पूछे नहीं गए हैं, अपनी एक किताब उठा ली, वहाँ से प्रश्नों को छाप दिया और वही एग्जाम एनालिसिस करा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बच करके रहना है, ठीक है? फर्जी क्वेश्चनों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना, ठीक है? चलिए देखते हैं। देखिए, प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं तो अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के भारत प्रांत, अब जो मध्य प्रदेश में है, महू नामक स्थान पर हुआ था। तो याद रखना, ये भी प्रश्न बनेगा, कहाँ पर हुआ था? महू नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल को हुआ था। किस सन में हुआ था? 1891 में हुआ था, ठीक है? ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कुछ जानकारी देखिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, संक्षिप्त में से भारा का कहते हैं, अधिकतर कांग्रेस के नाम से ये इसको जाना जाता है। भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? तो ए ओ ह्यूम, जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और कौन कौन इसमें इन्होंने इनकी मदद किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी और दिनेश दिनसा वाचा जो है, इन लोगों ने मिलकर के कांग्रेस की स्थापना में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल की जलवायु कैसी है? तो याद रखना, केरल की जलवायु नम समुद्री उष्णकटिबंधीय, नम समुद्री और उष्णकटिबंधीय जलवायु केरल की जलवायु है, ठीक है? देखिए कुछ जानकारी। केरल की जलवायु मुख्य रूप से नम और समुद्री उष्णकटिबंधीय है, जो मानसून द्वारा लाई गई मौसमी भारी वर्षों से जो है, भारी वर्षा से यह जो आपकी जलवायु है वह प्रभावित रहती है। और आपको पता है, प्रश्न ये भी पूछा जाता है, भारत में मानसून का प्रवेश कहाँ से होता है? ध्यान रखना, भारत में मानसून का प्रवेश केरल से ही होता है, ठीक है? वन स्कूल वन IAS परियोजना किसकी है? तो ये भी केरल राज्य की ही परियोजना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? यह आपसे पूछा गया है। तो 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 1980 में जनता पार्टी के विघटन के बाद नवनिर्मित पार्टियों में से एक थी। यद्यपि तकनीकी रूप से यह जनसंघ का ही दूसरा रूप था। जनसंघ से टूट करके यह बनी थी, तो जनसंघ का ही यह दूसरा रूप था। इसके अधिकतर कार्यकर्ता इसके पूर्ववर्ती थे और वाजपेयी जी को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है, आगे यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है? वर्तमान में कौन अपने प्रधानमंत्री हैं? तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से ही है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की है? अब ये रचनाओं की ओर आगे बढ़ चुका है, यानी कि अब आपसे डेली एक एक रचनाएं भी पूछी जाएंगी, ये आपको याद रखना है। तो रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी की रचना थी। तुलसीदास की अन्य रचनाएं आगे पूछी जा सकती हैं, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित कालजयी रचनाएं हैं किस किस की? देखिए, रामलला नहचू, ये भी तुलसीदास की है। वैराग्य सांदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, सतसई, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, दोहावली और कवितावली, ये सारी की सारी जो है वो तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। रचनाएं आपको जरूर पढ़ के जाना। अब आपके हर एक शिफ्ट में एक एक रचना देखने को मिलेगी, ठीक है? महादेव वर्मा की रचना हो गई, ठीक है ना? और जो है आपके फणीश्वरनाथ रेणु की मेला आंचल हो गई। ये सब बहुत बार आपके पटवारी और टेट में पूछा गया है, तो ये आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है? अगला प्रश्न था, रडार में जो है अंतिम आर का अर्थ क्या होता है? यानी कि पूरा आपको रडार का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ये आपका रडार का फुल फॉर्म होता है, जिसमें लास्ट वाले आर का अर्थ हो जाएगा रैंगिंग, ठीक है? पहले आर का अर्थ हो जाएगा रेडियो, डी का अर्थ पूछे तो डिटेक्शन। ये सब आपको याद रख करके जाना है, ये आगे एग्जाम में और भी प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, तो रडार के उपयोग देख लेते हैं, कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। रडार का उपयोग मुख्यतः किसी दूर स्थित वस्तु जैसे जलयान, वायुयान, गाड़ियों या फिर किसी अनजान ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से वस्तुओं की दूरी, उनकी ऊंचाई, वस्तु की दिशा, चाल या गति के बारे में पता लगाया जाता है। रडार की खोज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रडार की खोज किसने की थी? तो रडार की खोज का श्रेय रॉबर्ट वॉटसन वॉट को जाता है। ये आपको याद रखना है, आगे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सीवेज लाइन से निकलने वाला अकार्बनिक अपशिष्ट कौन सा है? सीवेज लाइन से बहुत सारे अपशिष्ट निकलते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक और आपका जो है पर्यावरण प्रदूषक। तो इनमें से पूछा गया अकार्बनिक रसायन कौन सा है? तो जो नाइट्रेट्स हैं वो नाइट्रेट्स अकार्बनिक रसायन होते हैं। और कौन कौन से अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन है वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो उनमें से कोई एक ऑप्शन में होगा, ठीक है? देखिए, तरल अपशिष्ट जिनमें पानी इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है, विभिन्न अशुद्धियों के साथ में होता है, इसे ही हम सीवेज कहते हैं, ठीक है ना? तो जो विभिन्न अशुद्धियां मिलकर के जो आपका नालियों से पानी निकलता है उसे हम सीवेज कहते हैं। सीवेज के घटक कौन कौन से हैं? तो अशुद्धियों के प्रकार और उदाहरण के आधार पर घटक देख लेते हैं। तो कार्बनिक अशुद्धि
अशुद्धियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं सीवेज जल में? तो मानव मल हो गया, पशु अपशिष्ट हो गया, तेल हो गया, यूरिया हो गया, कीटनाशक हो गया, तृणनाशक, फल और सब्जियाँ, ये आपकी कार्बनिक अशुद्धियों के अंतर्गत आती हैं। अकार्बनिक अशुद्धियाँ कौन कौन सी हैं? तो नाइट्रेट्स हो गया, फॉस्फेट हो गया, धातुएं हो गई, ये सारी की सारी आपकी अकार्बनिक अशुद्धियों के अंतर्गत आती हैं। ये दोनों आपको याद रखना है। पर्यावरण से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहले एक समय था पर्यावरण से बिल्कुल प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब साइंस में पर्यावरण से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। याद रहे आपको 5000 वैकेंसी और फॉरेस्ट गार्ड की आने वाली है, तो अभी से ही तैयारी में आप लग जाइए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 57 किलोग्राम पुरुष की फ्री स्टाइल वेट लिफ्टिंग एशियाई चैंपियनशिप 2030 नहीं होगा भाई, यहाँ पर 2023 होगा, ठीक है। 2023 का स्वर्ण पदक किसने जीता है? सही आंसर आपका हो जाएगा रवि दहिया ने 2023 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है। अब रजत किसने जीता है वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आगे प्रश्न बन सकता है। तो भारत के ओलंपिक मेडलिस्ट, इनको ओलंपिक में भी ये मेडल लेकर के आए हैं। पहलवान रवि दहिया ने मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर में खेले जा रहे एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। रवि ने यह मेडल 57 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। रवि दहिया ने इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। याद रखना, रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। वहीं बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। तो बजरंग पूनिया ने सिल्वर जीता है जो आपकी चैंपियनशिप हुई है, और रवि दहिया ने गोल्ड मेडल जीता है। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। आगे आपका जो ये है बजरंग पूनिया, इनसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चलिए, मूत्र निर्माण के बाद कहाँ से होकर के गुजरता है, यह प्रश्न पूछा गया था। सही आंसर हो जाएगा यूरेटर से होकर के मूत्र गुजरता है। अब ये यूरेटर क्या होता है? तो देखिए, दरअसल यूरेटर की दोनों ट्यूब किडनी से ब्लैडर तक यूरिन पेशाब को ले जाने का कार्य करती हैं। पेशाब की नली में पथरी अटक जाने से पेशाब करने में बाधा आती है और असहनीय दर्द होता है। तो जहाँ से आपका जैसे आपका मूत्र बन गया, तो मूत्र बनने के बाद में यूरेटर में जाता है। फिर यूरेटर में 2 नली लगी रहती हैं जो आपका मूत्राशय तक मूत्र को लेकर के जाती है, फिर आपका मूत्र बाहर निकल जाता है। तो ये आपका प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले कि आखिर हिंदी में क्या क्या पूछा गया। तो हिंदी में भी इन्होंने एज इट इज प्रश्न बताए कि हिंदी में कौन कौन से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। आइए देख लेते हैं। देखिए, एक प्रश्न था, जब मैं भोपाल गया तो तेज बारिश हो रही थी, इसमें कौन सा काल है? यानी कि काल से कुल मिलाकर के 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो आपका वर्तमान काल पूछा गया था, एक आपका हेतु भूतकाल पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आपका छंद से पूछा गया है, एक प्रश्न आपका अलंकार से पूछा है। मुहावरे और लोकोक्तियों को मिलाकर के 2 से 3 प्रश्न बने हैं, यानी 2 प्रश्न आपके मुहावरे के थे और 2 प्रश्न आपके लोकोक्तियों से पूछे गए थे। एक प्रश्न आपका विलोम शब्द से बना है, और वर्तनी शुद्धि से 2 से 3 प्रश्न आपके वर्तनी शुद्धि से बन रहे हैं। अभी तक वर्तनी शुद्धि बहुत कम पूछी जा रही थी, लेकिन यहाँ पर 2-3 प्रश्न वर्तनी शुद्धि से बने हैं। सर्वनाम से एक प्रश्न बना है। अधिकरण कारक का भी एक प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आपका पर्यायवाची से है। शब्द युग्म से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 प्रश्न आपके शब्द युग्म से भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मुहावरे हमने बता दिया, मुहावरे लोकोक्तियां। शुद्ध अशुद्ध वाक्य 1 पूछा जा रहा है, वर्तनी शुद्धि हम बता चुके हैं। वाक्यों का क्रम में संयोजन से ही प्रश्न पूछा जा रहा है, और तत्सम तद्भव से भी एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। चलिए बात इंग्लिश की करते हैं। इंग्लिश आज थोड़ा सा अच्छे लेवल की आई, कठिन इंग्लिश आई है, आइए देखते हैं। तो देखिए, एक्टिव पैसिव 3 से 4 एक्टिव पैसिव पूछे गए थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4 से 5 आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि यहाँ का वेटेज आपका बढ़ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव का वेटेज बढ़ रहा है। तो ये आप सर्च कर लेना, एक्टिव पैसिव बाई सक्सेस जंक्शन। तो ट्रिक वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, वो देख करके जाना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर नरेशन बाई सक्सेस जंक्शन सर्च करना, आपको वो वीडियो मिल जाएगी ट्रिक वाली, वो भी आपको देख करके जाना है। PQRS या फिर पैराजंबल बाई सक्सेस जंक्शन सर्च करेंगे तो आपको वीडियो दिख जाएगी PQRS वाली, वो भी आपको देख करके जाना है। तीनों टॉपिक पर वीडियो बना दी है। ये तीनों टॉपिक की वीडियो आप देख करके जाते हैं तो आप आराम से 15 से 16 नंबर यहाँ पर गेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सर्च कर लेंगे, या फिर इस वीडियो के लास्ट में हम PQRS की वीडियो लगा देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें 25 मई से अब तक जीके जीएस और साइंस के जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको मिला करके एक वीडियो हमने जो है कंपाइल कर दी है। आप सर्च कर सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस बाय सक्सेस जंक्शन, तो वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के अंत में हम यहाँ पर उस वीडियो को लगा देंगे, तो वो भी आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब तक जितने प्रश्न आपके जीके जीएस साइंस से पूछे लगभग 79 प्रश्न वहाँ से रिपीट हुए हैं। 2 दिन पहले साथ हमने अपलोड की है, आप कम्युनिटी टैब में भी जा करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी आपके एंटोनिम से 3 से 4 प्रश्न आए हैं, PQRS से 3 से 4 प्रश्न आए जो कि एडवांस लेवल के हैं। तो एडवांस वाले प्रश्न भी हमने बना दी है वीडियो, एडवांस की भी और नॉर्मल की भी, दोनों वीडियो आपको मिल जाएगी। आप सर्च करेंगे PQRS तो दोनों वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए, इसलिए आज की जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी टफ रही है, ठीक है। चलिए बात मैथ्स की करते हैं। तो एवरेज से 2 से 3 प्रश्न हैं, प्रॉफिट लॉस से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे हैं, मैंसुरेशन से 2 से 3 प्रश्न मैंसुरेशन के हैं। मैंसुरेशन के बिल्कुल सूत्र वाले प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना, वो भी मिक्सचर वाले, यानी कि मान लीजिए आपका घन का पूछ लिया, तो इतने एक बड़ा घन है, इसमें कितने घन डाले जा सकते हैं, और कुछ आपकी जो है यहाँ पर इसकी एरिया की साइड वगैरह को दे देते हैं। ऐसे मतलब मिक्स करने वाले प्रश्न आपके मैंसुरेशन से आ रहे हैं। सूत्र याद रहेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
नंबर सिस्टम के 4 प्रश्न हैं। रेशियो का एक प्रश्न आया था, अनाज को मिलाने वाले जो प्रश्न होते हैं ना, 2 अनाजों को मिला करके किसी रेट पर बेच दिया, यानी कि आप एलिगेशन वाले प्रश्न इसको कह सकते हैं। ये प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न आपका सीआई से था, घातांक और करनी से भी एक प्रश्न पूछा गया था, ज्योमेट्री से आपका एक प्रश्न था, परसेंटेज से एक प्रश्न था, एवरेज का हमने आपको ऊपर बता ही दिया है, और एक प्रश्न आपका एचसीएफ फाइंड करने के लिए पूछा गया था। 2 संख्याओं का गुणनफल दिया था और एचसीएफ आपसे फाइंड करने के लिए बोला गया था। ठीक है, चलिए अब टॉप 5 स्कोर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 76 नंबर मिला है, फिर 65 नंबर, फिर 62, फिर 61, फिर 56, यानी कि 76 से ज़्यादा नंबर नहीं मिले हैं। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो 55 से 60 के बीच में ही सिमट करके रह गए हैं। कहीं कहीं तो 45, 40, 34 और 20 नंबर तक देखे गए हैं, यानी कि पेपर आपका अच्छे लेवल का आ रहा है, कठिन पेपर आ रहा है। तो अपनी तैयारी उसी हिसाब से आपको करके जानी है। आज सुबह हमने जनवरी और फरवरी की करंट अफेयर डाल दी, क्योंकि करंट अफेयर से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज आपका केवीथू में जो है एक किसी का उद्घाटन किया गया था, वहाँ से प्रश्न आया था। प्रश्न एग्जैक्ट हमको नहीं पता चल पाया है कि वीथू अरुणाचल प्रदेश में किसी का उद्घाटन किया था, करंट अफेयर का प्रश्न था। उसके बाद में अमित शाह जी जो मध्य प्रदेश में आए थे, तो वहाँ पर इन्होंने किसी का उद्घाटन किया था, वो प्रश्न पूछा गया था। तो जनवरी फरवरी करंट अफेयर की वीडियो आज सुबह सुबह हमने अपलोड की है, वो जाकर के आपको देख लेना, वो वीडियो देख करके जाना। कल सुबह आपको जो यूनेस्को से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, जो संगठन है ना, यूनेस्को हो गया आपका, ठीक है, और आपका IMF हो गया, ठीक है, आपका सार्क हो गया, इन सब से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनकी वीडियो कल सुबह आपको 7 बजे की समथिंग मिल जाएगी कि मतलब किसका निर्माण कब हुआ था, या और किसको कब सम्मिलित किया गया था। तो ये सारी वीडियो कल सुबह आपको देखने को मिल जाएगी, वो वीडियो आप जरूर देख करके जाना, बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। 2 प्रश्न यहाँ पर इन संगठन से जरूर पूछे जा रहे हैं। ILO हो गया, ठीक है ना, और आपका मॉनेटरी फंड हो गया आपका, और ये आपका IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो इनको हम कल सुबह वाली वीडियो में कवर कर देंगे। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास में। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF 24 घंटे बाद आपको देखने को मिल जाएगी, 24 घंटे बाद में। इसके अलावा ये हमारा दूसरा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको बहुत सारी किताबों की PDF मिल जाएगी, ठीक है ना, जैसे कि आपका यादव सर के क्लास नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा SSC CGL रैंक 1 जो लेकर के आया है, उसके हमको नोट्स मिल गए हैं। तो वो नोट्स हमने यहाँ पर हिस्ट्री के, पॉलिटी के, बायोलॉजी के, ये सारे नोट्स हमने यहाँ पर डाल दिए हैं, कल शाम को ही डाले हैं। तो आपको जाकर के यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये आप तभी डाउनलोड कर पाएंगे, तभी ज्वाइन कर पाएंगे, जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके, यहाँ से सब्सक्राइब करके जब आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो सर्च करना सक्सेस जंक्शन लाइव। तो वहाँ पर आपको इस लोगों के साथ में ही, जो आपका प्लेटफॉर्म वाला लोगो है, इसी के साथ में यहाँ पर चैट ग्रुप के नाम से ये आपको मिल जाएगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगी। वोकेबलरी की भी किताब यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में डली हुई है। आदित्य रंजन सर की ब्रह्मास्त्र आपको यहाँ पर मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्मूला बुक है। ये सारी बुक आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। किरण की काफ़ी सारी किताबें यहाँ पर PDF फॉर्म में डली हुई हैं। पैसे खर्च करने की आपको आवश्यकता नहीं, यहाँ पर आप PDF फॉर्म में डाउनलोड करके और अपनी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। ये केवल और केवल सक्सेस जंक्शन के मेंबर्स के लिए ही है। जब आप सब्सक्राइब करके जाएंगे तभी आपको ये चैनल देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, बाकी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना भाई। और अगले किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड करना है। जैसे कि आज अर्पित बागोलिया जी ने सेंड किया है। देखिए, आप लोग प्रश्नों को जरूर सेंड किया कीजिए भाई। देखो, अगर आपको भी प्रश्न मिल रहा है तो कोई ना कोई शेयर कर रहा है ना, भले उसका एग्जाम कैसा भी गया हो, पर उसने प्रश्नों को तो शेयर किया आपके पास में। तो ऐसे ही आपसे भी निवेदन करते हैं कि जितने प्रश्न आपको याद हो भाई, 2, 4, 3 प्रश्न, जितने प्रश्न याद हो, अपने नाम के साथ में आपको इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कर देना है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं कल सुबह। सबसे पहले आपकी यूनेस्को वाली वीडियो में, उसके बाद में फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस कल सुबह 8:30 बजे पेपर है, दोपहर में भी पेपर है और शाम को पेपर है। तो तीनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस और यूनेस्को वाली वीडियो कल सुबह आपको मिलने वाली है। तो मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।